नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हर बीतते दिन के साथ देश में चल रहा लोकसभा चुनाव अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनावों के 4 चरणों का मतदान अब पूरा हो चुका है, जिसमें कि देश के 350 में से अधिक सीटों पर वोटिंग की जा चुकी है। इतनी सीटों पर प्रत्याशियों व पार्टियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और शेष सीटों पर आगामी 3 चरणों में मतदान होना बाकी है। इसलिए राजनीतिक दलों के द्वारा अब अपने प्रचार प्रसार में और भी तेजी ला दी है। अब तक के हुए 4 चरणों में महाराष्ट्र में भी वोटिंग हुई है और अभी एक चरण की वोटिंग प्रदेश में और बाकी है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा को चुनाव होना है, जिसमें 4 चरणों का मतदान हो चुका है। यानी अब सिर्फ एक चरण का ही मतदान बाकी है। यही कारण है कि अब प्रदेश में सियासी दलों व उनके नेताओं के बीच जुबानी हमले और भी तेज हो गए हैं और एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। चौथे चरण में भी प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। यहां लगभग 52.8% के करीब वोटिंग हुई। इस बार महाराष्ट्र में हर चरण में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में किसी भी चरण में वोटिंग प्रतिशत अब तक 60% तक नहीं आ पाया है। यही सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चिंता का विषय है। फिलहाल 4 चरणों का मतदान पूरा हो जाने के बाद प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि अब सिर्फ एक चरण का ही मतदान बाकी रह गया है। वैसे इस बार प्रदेश की सियासत का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर चुनावी जंग 2 गठबंधनों के बीच है। एक और सत्ता पक्ष का गठबंधन महायुति है, जिसमें भाजपा समेत शिवसेना और एनसीपी का एक धड़ा जो है वो शामिल है। इन दोनों ही दलों को ये वो धड़े हैं जो अपनी पार्टी से टूटकर अलग हुए हैं। हालांकि बाद में इन्हीं धड़ों को असली पार्टी का सिंबल मिला, लेकिन शिवसेना और एनसीपी दोनों दलों के संस्थापक नेता या यूं कहें कि प्रमुख नेता विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथी हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार दल शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में सिर्फ एक चरण की वोटिंग बाकी रहने के चलते नेताओं की सियासी हमले और भी तेज हो गए हैं। इसी क्रम में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शरद पवार की एनसीपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि प्रदेश के पुणे जिले में एक गोदाम में 45 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, जहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई थी। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में सुबह 10:30 से 11:15 बजे के बीच सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। यहां वोटिंग के बाद बारामती निर्वाचन क्षेत्र के ईवीएम स्टोर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने हमें बताया कि सीसीटीवी 24 घंटे काम करेंगे। हमारी पार्टी के प्रतिनिधि निगरानी रखने के लिए तैयार हैं। सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया ने आगे कहा कि सोमवार को हमें अलर्ट मिला है कि सीसीटीवी करीब 45 मिनट्स के लिए बंद है। हमने इस मुद्दे को पुलिस के सामने उठाने की कोशिश की। प्रशासन एक स्पष्टीकरण लेकर के आया है, लेकिन अब बारामती के रिटर्निंग ऑफिसर को एक आवेदन सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी के आरोपों पर चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सुबह परिसर में कुछ बिजली के काम के दौरान कैमरों की एक केबल को थोड़े समय के लिए हटाना पड़ा। बारामती रिटर्निंग ऑफिसर कविता द्विवेदी ने कहा कि पार्टी के दावे की जाँच की गई है और ये पाया गया है कि गोदाम में एक इलेक्ट्रीशियन ने एक केबल हटा दी थी, जिससे कि डिस्प्ले यूनिट बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि परिसर में सभी कैमरे काम कर रहे थे और डेटा बरकरार था। बता दें कि बारामती में 7 मई को मतदान हुआ था, जहां मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार के बीच आमना सामना हुआ था। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी है। जाहिर है कि विपक्ष भाजपा पर लगातार ही ईवीएम से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से कई बार आवाज भी उठाई गई है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे आरोप को हमेशा खारिज किया गया है। एक और जहां शरद पवार की पार्टी ईवीएम में खिलवाड़ की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी की ओर से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर पैसे बांटने और पैसे से भरा बैग लेकर चलने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत का कहना है कि सीएम एकनाथ शिंदे नासिक आते समय अपने साथ पैसों से भरा बैग लेकर गए थे। बता दें, इससे पहले भी राज्य में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि चुनाव में लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं। हालांकि अब संजय राउत ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से पैसे लाने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सीएम एकनाथ शिंदे पर यह आरोप लगाया है। इस पोस्ट में संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सीएम एकनाथ शिंदे प्लेन में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके 2 बॉडीगार्ड सीएम एकनाथ शिंदे का सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके हाथों में बैग भी नजर आ रहा है। इसी बैग पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। इस पर संजय राउत ने चुनाव को मेंशन करते हुए कहा कि 2 घंटे के दौरे के लिए पुलिस इतने भारी बैग क्यों ले जा रही है, कौन सा सामान पहुंचा नासिक।
इस काफिले में 2 बॉडीगार्ड के हाथ में एक सूटकेस और एक बैग देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन बैगों में वास्तव में क्या है। हालांकि संजय राउत ने पैसे के वितरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री अपने 2 घंटे के नासिक दौरे के लिए इतने सारे बैग क्यों लाए। जाहिर है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर ईवीएम से खिलवाड़ और पैसे बांटने का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष इन आरोपों के विपक्ष की हार की खींच बता रहा है। असलियत क्या है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको लेकर की गई नकली संतान वाली टिप्पणी से खासा नाराज हैं और लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर उद्धव ने प्रधानमंत्री की उसी टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और भविष्य में भाजपा के साथ एनडीए में वापस जाने की किसी भी तरह की संभावनाओं से भी साफ इनकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं है वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी के मुखिया ने कहा कि इस तरह के बयानों से मोदी के दिमाग में भ्रम के अलावा कुछ नहीं चल पाता है। उद्धव ने कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास वापस नहीं जा सकता जो मुझे नकली संतान या शिवसेना को नकली शिवसेना कहता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने दोहराया कि पार्टी छोड़ने वाले 40 गद्दारों के लिए उनके दरवाजे 100% बंद हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वे शिंदे सरकार के तहत की गई अनियमितताओं की जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे धारावी पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे। ठाकरे ने एमएमआरडीए की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उसे केवल मुंबई के बाहर ही परियोजनाएं चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका काम शहर के संसाधनों पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल प्रदेश में अब सिर्फ 13 सीटों के लिए मतदान होना बाकी रह गया है, जो आगामी 20 मई को 5वें चरण में होना है। इससे पहले महाराष्ट्र में नेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार जारी हैं। वहीं अब तक हुए 4 चरणों के मतदान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब असल में जनता किसे जीत के सिंहासन पर बैठाती है ये तो 4 जून के चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए ऐसी सियासी बयानबाजी जारी ही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।